कॉन्ग्रेचुलेशन। आवाज आ रही है सबको? ओके। ऑडिबल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जर्नी का मोटा मोटी आप लोगों को पता ही है, थर्ड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू था। पहले दो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे और अब जो है इस बार AIR 20 आ गई है। तो जर्नी की बात करेंगे। सबसे पहले 2021 में स्टार्ट किया था और उस टाइम सोचा था एनडीए में, जब मेडिकली अनफिट हो गए थे, कि अब सीएससी देंगे। तो अच्छे से प्लान किया और सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ी थी 6 to 12th। और उसमें भी स्पेसिफिक थी, फिजिकल ज्योग्राफी की 11th 12th की पढ़ ली, हिस्ट्री की पढ़ ली 8 से 12th, पॉलिटी की नहीं पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़ी। और पहले से स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन जो है वो कर रखा था, पर 21 में अटेम्प्ट नहीं किया था, तो उससे थोड़ा बहुत जीएस का आइडिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन, जो बेसिक बुक्स होती हैं अपनी स्टैंडर्ड। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है ही, और ज्योग्राफी की फिजिकल वाली है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है। आर्ट एंड कल्चर और मिडाइवल का काफ़ी एक झोल रहता है कि कैसे क्या करें। तो आप अगर देखो तो एंशियंट और मिडाइवल के लिए मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके नोट चैनल पे मैंने डाल रखे हैं पीडीएफ बना के। और दूसरा जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की एनसीईआरटी जो है उसको क्यूरेट करके 120-25 पेज के कुछ नोट्स बनाए थे, वो भी डाल देंगे चैनल पे। ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया कि सोर्स क्या क्या थे। फिर अपन अगर बात करें तो प्री मेंस और इंटरव्यू की कैसे अलग अलग अपन तैयारी कर सकते हैं, और ऑप्शनल की भी बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम से शुरू करते हैं। प्रीलिम्स देखो अभी तो 12 दिन में ही है। ठीक है। तो अभी कोई अगर लाइव बैठा है प्रीलिम्स वाला, तो ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बाद में भी देख सकते हो वीडियो। प्री में स्टैटिक जो है वो आपका किंग मेकर है। लगभग मान लो 40 से 42 सवाल स्टैटिक के आ जाते हैं। उसमें से पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिकल, जियो और थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आता है। बाकी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का ज़्यादा है, 35 से 40 सवाल वो आ जाते हैं। तो अगर आइडियली आप स्टार्ट करो तो 100 से 110 दिन पहले अगर आपने स्टार्ट किया तो अच्छा है। ठीक है। वो सही रहता है। फिर उसमें आप पहले 3 रिवीजन कर सकते हो स्टैटिक के। हर महीने 2 से 3 मॉक आप दे सकते हो, और साथ में पीवाईक्यू देते रहो। ठीक है। पीवाईक्यू के मैंने चैनल पोस्ट किया था ना एक अपने उस पे डिस्कशन लिंक में, अपने ही चैनल पे, कि वहाँ पे आप रोज पीवाईक्यूज कर सकते हो एमसीक्यू फॉर्म में। और वीडियो कंपाइलेशन है, मैंने स्लीपी क्लासेस की वीडियो कंपाइलेशन देखी थी पीवाईक्यू की। मान लो खाली बैठे हो और स्टैटिक रिवाइज कर लिया, टेस्ट वेस्ट देने का मन नहीं है, तो वीडियो देख लो वो वाला। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है। 22 के अटेम्प्ट मेरे उसी में ज़्यादा गलत हो गए थे। 72 मार्क्स कुछ थे, कट ऑफ थी आपके 89। ठीक है। और उसके बाद फिर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का शिवन सर का कोर्स लिया, उससे काफ़ी थोड़ी फाउंडेशन ठीक ठाक हो गई थी, स्ट्रांग थी। देखो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में ना करंट के पीछे ज़्यादा मत भागना। PT 365 कर सकते हो साइंस एंड टेक के लिए, बट ज़्यादा भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अतरंगी सवाल आते हैं। कुछ कुछ लॉजिक से चीज़ हो जाती है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया है कि एयर पॉल्यूशन के ये मैट्रिक्स हैं, ये फैक्ट है कोई, बट एयर पॉल्यूशन का कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन है जो आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन लीड्स टू डिजीजेज ऑफ लंग्स, या फिर ब्लड में पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो ये लॉजिक से आप कर सकते हो, है ना। फैक्ट वाली चीज मान लो आपको याद नहीं आ रही तो भी। सेम एनवायरनमेंट के लिए स्पीशीज वगैरह का कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, वो अलग बात है। बाकी मोस्टली फैक्ट्स आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में लॉजिक से आप कर सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। अभी सीडीएस में क्वेश्चन आया था ना, चैटबॉट का यूज, एआई चैटबॉट का यूज आप एल्डरली केयर के लिए कर सकते हैं कि नहीं। तो वो आप खुद दिमाग लगाओ कि यार एआई इतना रिवॉल्यूशनाइज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकता है, तो उसको आप टिक कर सकते हो वैसे, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ऑप्शनल की चॉइस की बात करते हैं, फिर मेंस पे आएंगे तब। तो प्री में ये मोटा मोटी सी साइड को इग्नोर मत करना। सी साइड में 4-5 चीजें बता देता हूँ मेन। 80 सवाल हैं, 45 से 50 का एक गुड अटेम्प्ट होता है, चाहे नॉन पीसीएम वाले हो आप तो भी। पीएसआर स्ट्रेटजी की खूब डिमांड है, वो अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। अभी बैठे हैं अपन लाइव आराम से, घंटे सवा घंटे का सेशन करेंगे। तो सी साइड में इग्नोर नहीं करना। एक तो कॉम्प्रिहेंशन को 25 से 28 सवाल आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा करें? कुछ टॉपर बोलते हैं कि यार न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि उससे कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होता है, करंट से आप टच में रहते हो,
एस्से जब आप लिखोगे मेंस में तब हेल्प होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा आपको जीएस 1, 2, 3 का। ये मैंने विज़न वाली टॉक में बताया था कि न्यूज़पेपर को कैसे आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर, मैथ्स और रीज़निंग। मैंने पीवाईक्यू डाले थे ना कुछ कोडिंग, डिकोडिंग के मैथ्स के टॉपिक्स के, तो वो आप पूरे एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपकी मैथ्स वीक है कि 10th तक की भी नहीं आती भाई, तो कोई भी एसएससी, सीजीएल या किसी की वीडियो कंपाइलेशन यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हो ताकि आपको बेसिक टॉपिक समझ आ जाए। क्या आता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब मेन चीजें टॉपिक्स आते हैं। तो इनमें से दो दो तीन तीन सवाल आते हैं, वो कर लो। कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद, कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले ऑप्शंस रीड करो क्वेश्चन के, फिर पैसेज पे जाओ, इजीली आंसर मिल जाएगा। और दूसरा, लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले करने हैं। मान लो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर m ग्रेटर देन n, ऐसा क्वेश्चन छोड़ दो सी साइड में, टाइम ज्यादा लगेगा। इजी क्वेश्चन उठाओ कि यार रीमा सीमा की एज इतनी है, अब 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, वो इजी रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, प्रीलिम्स हो गया मोटा मोटी कैसे क्या करना है। मेंस में आपको पता ही है। ऑप्शनल की चॉइस की बात कर लेते हैं पहले। या तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो, पहला पहला तो क्राइटेरिया वही है। मेरा मैथ्स था, किरोड़ीमल से मैंने मैथ्स में किया है ग्रेजुएशन, बट फिर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि कोविड में कंप्लीट नहीं कर पाया था कोर्स, टॉपिक्स जो थे, फिर ऊपर से सिलेबस ओवरलैप नहीं था जीएस से इतना, और इतना मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। दो धारी तलवार है मैथ्स थोड़ा। पीएसआर की चॉइस की मैंने क्योंकि जीएस 2 से ओवरलैप है, मटेरियल अच्छा अवेलेबल था, और आईआर में इंटरेस्ट था, और मार्किंग भी ठीक ठाक होती है। तो ये 4-5 चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शनल की चॉइस होगी। फिर अब बात करते हैं एसए और मेंस की, ठीक है। देखो, जीएस 1, 2, 3, 4 हर पेपर के लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस याद होना चाहिए। अरे भाई रुक जा, 1 ईयर ऑफ प्रेप बता दूंगा, 2 मिनट, एक बार थोड़ा सा ये कर लेते हैं इंट्रो टाइप, फिर बात कर लेंगे ना डाउट्स की। तो अपन बात कर रहे थे जीएस 1, 2, 3, 4 अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वन में आता है आपका हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री है तो उसमें अगर आपको डायग्राम का स्कोप है तो आपको बनाना है, फैक्ट्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। मान लो पल्लव डायनेस्टी का इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में, अगर आप नाम नहीं डाल रहे रूलर के, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, फिर दिक्कत हो जाएगी। मंदिर के नाम नहीं डाल रहे, उसमें फैक्ट चाहिए आपको, ठीक है। वहीं ज्योग्राफी में अगर आप जाओगे तो डायग्राम चाहिए, ठीक है, और मैप भी चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ साइक्लोन ज्यादा आ रहा है ना, वो चीज पता होनी चाहिए। सोसाइटी में ये है कि थोड़ी धरातल, ग्राउंड लेवल की चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन आया था कि यंग वुमेन में सुसाइड क्यों बढ़ रही है, 2023 का मेंस का क्वेश्चन है। तो आप बेसिक लेवल पे सोचो ना, लाइफ साइकिल अप्रोच लगाओ। देखो, मेंस आंसर राइटिंग को इजी करने के लिए लाइफ साइकिल अप्रोच लगानी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। बहुत सारी अप्रोचेज हैं, एसडीजी अप्रोच है, लाइफ साइकिल अप्रोच है। लाइफ साइकिल क्या है, मान लो बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है, अब वो 10-12 साल की होगी, उससे लेकर अपने को उसके लगभग 32-33 तक अपने को डिसाइड करने रीजंस क्या हैं सुसाइड के। सबसे पहले अपन ईव टीजिंग से शुरू करेंगे, साइबर बुलिंग से शुरू करेंगे, फिर चाहे वो चाइल्ड मैरिज है, या फिर डाउरी हरासमेंट है, या फिर कोचिंग का प्रेशर है, जो भी ये सारे रीजन है ना, इजी हो गया ना सोचना अब। तो सोसाइटी में इस तरीके से आंसर करना है। 2 में अपन बात करेंगे तो 3 में बांट दो वापस, गवर्नेंस, आईआर, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स अच्छे से पता होने चाहिए, केस लॉज पता होने चाहिए। आईआर में जितने मल्टीपल डायमेंशंस खोलो उतना बढ़िया है। कैसे, इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में, इंडिया सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकली कैसे अच्छे रिलेशन है, एससीओ में हम साथ में हैं, या फिर कोई और मीटिंग हम करते हैं, C5+1 वाली जो मीटिंग होती है। इकोनॉमिकली हमारे क्या रिलेशंस हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी साथ में हो रही है, ठीक है, कल्चरल क्या हमारे लिंक्स हैं, कनेक्टिविटी वाले क्या लिंक्स हैं। जितने ज़्यादा डायमेंशन खोलोगे आईआर में, और इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा ठीक कर डालोगे, नंबर अच्छे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। 3 में वही है, 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक से 4 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एथिक्स का थोड़ा सा मामला तगड़ा है। एथिक्स में 2 पार्ट है, थ्योरी और केस स्टडीज। थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, अगर आप देखोगे तो पहले जैसे आते थे वन वर्ड की, व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन सिविल सर्विसेज, बहुत इजी आता था। थोड़ा अप्लाइड एथिक्स बढ़ गया है पिछले कुछ टाइम में, कि वॉर इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें क्या एथिक्स वायलेट हो रही हैं, एआई सेक्टर में क्या एथिक्स वायलेट हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही जरूरी है। ये तो ज्ञान अब सबको पता ही है कि यार 1, 2, 3, 4 और जर्नी वाला,
सबसे पहला देख लेते हैं किसने क्या पूछा। एस्से लिखते टाइम आइडियाज़ नहीं आते हैं, नॉलेज तो बहुत है पर उस टाइम याद नहीं आता है। तो इसके लिए जितना हो सके एस्से के ब्रेनस्टॉर्म करो, पीवाईक्यू उठाओ कोई भी। अभी अभी ले लेते हैं मान लो शिप इज़ सेफ इन द हार्बर बट दैट इज़ नॉट व्हाट अ शिप इज़ फॉर। तो सोचो कि आप पहले मतलब समझो। देखो 8 टॉपिक आएँगे उसमें से 2 ही होने चाहिए जो समझ आते हैं अच्छे से, ठीक है? तो वही चुनना है पहले तो, आइडियाज़ तभी आएँगे। अगर आपने इसमें सोच लिया कि चलो शिप होती है, वो अगर हार्बर में खड़ी है तो सेफ है, बट शिप का क्या काम है? तूफ़ानों से लड़ने का काम है। ये मेन इसका डेफिनिशन है। तो फिर आप सोचोगे इससे एनेक्डोट अच्छा याद आना चाहिए पहले तो, कि क्या ऐसा एनेक्डोट है कि किसी बंदे ने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके रिस्क लिया। ये आपको लार्जर मीनिंग अगर समझ आई तभी आइडियाज़ आएँगे। फिर आप क्या करो टॉपर्स के एस्से पढ़ो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है खुद ब्रेनस्टॉर्म करो जितना हो सके। पिछले 2016 से लेकर पीवाईक्यू उठा लो और रोज़ या 3 दिन से टॉपिक एक देखो और उसमें आइडिया सोचो कि कम से कम मेरे को 8-10 डायमेंशन में सोचना है। और देखो सबसे ईज़ी तरीका आइडियाज़ लाने का ये है कि एक चीज़ें देखी है या न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है तभी आप लिख पाओगे। तो वो 2 चीज़ें साथ में करनी है, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और साथ में सोर्स को डेवलप करना, दोनों चीज़ें साथ में चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एड्रेस हो गया होगा। अटेम्प्ट कौन-सा है? 3rd अटेम्प्ट था और पहले फर्स्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड में मेंस नहीं हुआ और इस बार सर राइट नाउ आई एम डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी सो कैन यू प्लीज गिव सम रिसोर्स रेफरेंसेस। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए सुब्रता मुखर्जी की बुक है अच्छी है, उसमें थिंकर्स अच्छे से दे रखे हैं। ओपी गौबा के कॉन्सेप्चुअल हैं। इग्नू के नोट्स ये सारे छोड़ दे, इसमें थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, 12 से 15 पेज का एक चैप्टर है। इग्नू के बेसिक नोट्स तू रेफर कर सकता है, मैं या तो आज कोशिश करूंगा अपने चैनल पे डाल दूँ। अब अगला देख लेते हैं डाउट पीएसआईआर का। चलो एक सबसे बड़ा डाउट है पीएसआईआर का, फिर है आंसर की क्वालिटी। प्रीलिम्स में थीम पता करने के बाद उसको कहाँ से पढ़ें? प्रीलिम्स में थीम पता करने के बाद उसको कहाँ से पढ़ें? अच्छा समझ गया मैं। पीवाईक्यू से आपने कोई थीम आइडेंटिफाई की कि विजयनगर एम्पायर ज़्यादा आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आता है ना? या फिर इकोनॉमिक्स में हमेशा ये ट्रेड वाला या फॉरेक्स से कुछ पूछ रहे हैं, तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन कहीं न कहीं दिए होंगे। विजन के एक पीवाईक्यू सॉल्यूशन के पीडीएफ्स बहुत अच्छे हैं, वो आप देख सकते हो या फिर न मैनुअल गूगल सर्च भी कर सकते हो, ठीक है? मेंस के पीवाईक्यू, पीएसआर ये मेन चीज़ें हैं, चलो। एथिक्स स्ट्रैटेजी इन डिटेल, जीएस टू हाउ टू क्लियर प्री इन 10 डेज़ अरे भाई 10 दिन में तो मुश्किल है, पर क्या पता पहले का पढ़ा हुआ हो और स्टैटिक के तुक्के सही बैठ जाएँ तो हो सकता है, बाकी मुश्किल है। 1 ईयर की प्रेप से हो सकता है भाई, बट पहले बैकग्राउंड क्या वो देखना पड़ेगा ना। मान ले तेरा ग्रेजुएशन का ही तूने ऑप्शनल ले लिया है, तो तू थोड़ा बहुत रिवाइज़ करेगा, थोड़ा बहुत बेसिक, पर 0 से 1 ईयर में बहुत मुश्किल है, कम से कम 2 साल तो चाहिए। आंसर की क्वालिटी और टाइम कैसे रिड्यूस करें बताते हैं। देखो आंसर की क्वालिटी क्या होती है, पहले तो ये है। क्वालिटी का क्या पैरामीटर है? सबसे पहली बात तो ये है कि डिमांड सैटिस्फाई हो रही है कि नहीं, एग्जामिनर वो देखेगा, फिर जाएगा क्वालिटी पे। क्वालिटी डिपेंड करती है क्वेश्चन में से ही हेडिंग ली है कि नहीं, कितने डायमेंशंस खोले हैं, क्या डायग्राम है, क्या मैप है कि नहीं, ठीक है? इंट्रो कंक्लूजन कैसा है? क्वालिटी वेरी करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो वो तू अपने आप जज कर पाएगा। मान ले तेरे से कोई क्वेश्चन पूछा है कि मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हाउ इंडिया कैन प्रमोट देम। अब तूने लिख दिया दोनों पार्ट, पर उसमें तूने केस स्टडी नहीं डाली कोई, उसमें तूने कोई एग्जाम्पल नहीं डाला इफेक्टिव, तो वो वैल्यू एडिशन से तेरी क्वालिटी बढ़ सकती है, तो वो तेरे को देखना पड़ेगा। टाइम बचाने का देख ये है कि पहले ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पर जब तेरे नोट्स बन जाएंगे, जब तेरा इंट्रो कंक्लूजन डिसाइडेड होगा, जब तेरे को पता है कि हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, तो टाइम अपने आप कम होगा। पर फिर भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बाउंसर होंगे और अनएक्सपेक्टेड होंगे। उनके लिए क्या करना है, जो ईज़ी क्वेश्चन है ना, उसको जल्दी खत्म करना। जैसे 7 मिनट्स मिलते हैं 10 मार्कर के लिए, उसको 6:30 सवा 6 में कर। कोई ईज़ी क्वेश्चन है, जैसे मान ले क्वेश्चन है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट व्हिच ऑफ देम आर अवेलेबल टू सिटीजन, एन्यूमरेट देम। तो जल्दी से तूने लिखा, उसमें टाइम बचा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत लिखूंगा, अरे टाइम बचा ताकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाए। रिवीजन का बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, आप बार बार इसे स्पैम मत करें। देखो रिवीजन भी डिपेंड करता है ना आप किसका कर रहे हो। प्री में अलग सिस्टम है, देखो हर सब्जेक्ट का अलग है। मैं क्या करता था, मान लो पॉलिटी है तो मेरे को आज लगता है कि मेरे को पंचायती राज तक खत्म करना है, तो मैं सुबह जाके बैठूंगा, पहले आर्टिकल 1 से धीरे धीरे लिखना शुरू कर दूंगा कि पहले 1 to 4 यूनियन एंड स्टेट के हैं, लिख दिए। फिर सिटीजनशिप के हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स है, फिर डीपीएसपी है, तो खुद एक माइंड में फ्रेमवर्क बनाया पहले। ये तरीका है एक। फिर जाके नोट्स पढ़ लूंगा कि जो जो मैंने गलत था या जो मैं नहीं लिख पाया, याद नहीं आया, वो पढ़ लिया। दूसरा है कि पहले आप क्वेश्चंस कर लो उसके पीवाईक्यू, फिर जाके नोट्स पढ़ो। फिर रिवीजन का ये एक मेंस में बिल्कुल अलग सिस्टम है। टॉपिक उठाया,
उसके सारे पीवाईक्यू देखे कि यार मान लो कि कोई टॉपिक लेते हैं फूड प्रोसेसिंग, उस पे पूछा है क्या होता है, एक और पूछा है क्या चैलेंजेस हैं, एक और पूछा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों डोमिनेटेड है। तो ये अगर तेरे नोट्स में है तो तू फटाफट उसे रिवाइज कर लेगी, है ना? कि ऐसे-ऐसे मैंने चीज़ देखी। फिर रिवीजन की एक और स्ट्रैटेजी है कि स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम क्लोज़ है, तो 10 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो पाए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो। जैसे मैंने एक उसमें भी लिख रखा है ना अपने ज्योग्राफी के नोट्स में, जैसे डिस्कंटिन्यूटीज़ को याद करने के लिए कमर गर्ल है, कॉनराड, मोहरोविच, रेनपिट्टी, गुटेनबर्ग, लेमन, ऐसी कुछ ट्रिक्स बन सकती हैं। फिर रिवीजन में एक और चीज़ ध्यान रखना कि कोई चीज़ याद नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना एंशिएंट मिडाइवल की, सिटीज़नशिप के आर्टिकल्स हैं, तो उन्हें छोड़ दो, ये सोच के कि एक आधा क्वेश्चन आएगा, बाकी देखी जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना, एक्टिव पैसिव रिवीजन करना, ठीक है? और स्पेसिंग देना, टाइम अच्छे से देना, पीवाईक्यूज़ को यूज़ करना, इससे आप इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आपका ये मैंने एड्रेस कर दिया है। एथिक्स स्ट्रैटेजी इन डिटेल, रुक जाओ बताते हैं। पीएसआर ऑप्शनल की बुक लिस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे रहनी है? कंसिस्टेंसी का भाई यही है कि अब सोच लिया है करना है तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन का सोर्स, चाहे अच्छा आपका अच्छा पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, सॉन्ग्स, पोएम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो लार्जर गोल आप लेके चल रहे हो कि मेरे को करना है, तो वो हो सकता है। भाई कंसिस्टेंसी में ये है कि यार टाइम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखो कि 6-7 घंटे रोज़ दूँगा, इससे कम नहीं जाऊँगा और ना खुद को ओवरबर्न करूँगा, तो उससे थोड़ी कंसिस्टेंसी आ सकती है। और एक स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बाद एक थोड़ा-सा ब्रेक ले लो 1-2 दिन का, चाहे गाँव जा सकते हो दोस्तों के पास, वो वाला चीज़ ज़रूरी है। भैया सिन्हा सर की क्या मेंस के पीवाईक्यू एनालाइज़ कैसे करें? एक तो ये बताना है, पीएसआईआर का बताना है, एसए वाला अपन ने कर लिया। 2 रिवीजन कर लिए स्टैटिक के, अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। अरे भाई देखो, भूल जाती हैं चीज़ें, पर कॉन्फिडेंस तो लाना ज़रूरी है। कभी भी कॉन्फिडेंस डगमगाता है तो कोई भी एक पीवाईक्यू उठा लो, 22 या 23 का, उस पेपर को पूरा कर लो और देख लो कि यार मेरे ठीक-ठाक आ रहे हैं, मेरी चॉइसेस सही है कि नहीं, ठीक है? यही एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये रहता है कि मैं भूल जाऊँगा रियल एग्ज़ाम में जाके, पर याद आ जाता है जनरली, ठीक है? हाउ टू क्लियर प्री, ये तो रहने दे भाई तुम। मेंस के लिए क्या करें? मेंस एक अलग महाभारत है, उसका अभी लिमिटेड टाइम में डिस्कस भी नहीं कर पाएँगे। 2027 के लिए एक शॉर्ट टाइमलाइन, 2 साल हैं। पहले अगर ऑप्शनल डिसाइडेड है तो 5-6 महीने उसमें लग जाएँगे। फिर 7 से 8 महीने जीएस पढ़ने में लगेगा तेरे को, चाहे प्री का भी पढ़ेगा, मेंस का भी पढ़ेगा। फिर 5 महीने तो अलग रखना पड़ेगा। जैन से अप्रैल तक का टाइम जो है वो तो तेरे को प्री के रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा, तो ये मोटा-मोटी तू कर सकता है स्पेसिंग। स्टैंडर्ड बुक कितनी बार रीड की है? लक्ष्मीकांत पढ़ ली होगी 7-8 बार तो, क्योंकि 3 तो प्री दे दिए, 1-2 सीडीएस दे दिए, तो 7-8 तो हो ही गए। नोट्स कैसे बनाएँ? कैसे टॉपिक वाइज़ या पहले मेंस का उसके बाद प्री का? कुछ चीज़ें होती हैं जिनके नोट्स प्री वाइज़ ही बन सकते हैं, जैसे फिज़िकल ज्योग्राफी है उसके प्री के ही नोट्स बनेंगे। पॉलिटी के बनाना मत, कोई जो बड़ी बुक है उसको हाइलाइटेड आप रख सकते हो। पर मेंस के अलग नोट्स चाहिए, हर पेपर के हर कीवर्ड पे, जैसे जीएस 1 से शुरू करते हैं मान ले। सोसाइटी में क्या-क्या टॉपिक है? अर्बनाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन है, वुमेन की क्या कंडीशन है सोसाइटी में। इन सब पे स्पेसिफिक और पीवाईक्यू के साथ मैपिंग करके कि अर्बनाइजेशन में क्या-क्या क्वेश्चन है, क्या चैलेंजेस हैं, सब अर्बनाइजेशन क्यों होता है, स्लमाइजेशन क्यों हो रहा है, फिर इन पे ऐसे करके 2-3 A4 शीट पे बन जाएँगे। अभी मैं अपने नोट्स डालूँगा मेंस के, तब सब क्लियर हो जाएगा। देखो जर्नी और जो सारी स्ट्रैटेजी थी वो मैंने शेयर कर ही दी है कि भाई तीसरा अटेम्प्ट था, नंबर कितने थे, है ना? 6 171 77 मार्क्स का जंप है, वो क्या बताना बार-बार, वो पता ही है सबको। मेंस के पीवाईक्यू एनालाइज़ कैसे करें? मान लो जीएस 1 की आपके पास कोई फाइल आई मेंस की पीवाईक्यू की, सबसे पहले हिस्ट्री में जाओ, देखो आर्ट एंड कल्चर के क्या क्वेश्चन आते हैं। चोल पे आता है, पल्लवास पे आता है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे आता है, पेंटिंग्स पे आ रखा है और लिटरेचर पे आ रखा है, तो उसपे नोट्स बना लो। फिर सोसाइटी पे आओगे, देखोगे अर्बनाइजेशन में इस तरीके के आते हैं, आजकल इस पे यंग वुमेन वाले केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस, उन पे नोट्स बनाओगे। ज्योग्राफी में जाओगे, देखोगे आर्कटिक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंटार्क्टिक पे आता है, वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आता है, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ऐसे करके मैपिंग करके आपको एनालाइज़ करना है और फिर कोई उसका सॉल्यूशन है कंपाइलेशन का, किसी कोचिंग का या फिर किसी टॉपर के नोट्स जैसे मैं डालूँगा, तो उससे आप सोर्स रेफरेंस यूज़ करके बना सकते हो। पीएसआर वाला सबसे लास्ट में रखें, जीएस2 वैल्यू एडिशन सोर्स। जीएस2 में देखो केस लॉज़ तो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की वेबसाइट है, उस पे जाके आप केस लॉज़ देख सकते हो। आईआर में तो आपको पता ही न्यूज़पेपर है या फिर पीटी 365 जो भी होगी उसको फॉलो करके आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। गवर्नेंस में बहुत ज़रूरी है, नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ की केस स्टडी है।
जैसे वो मिलेट्स वाला क्वेश्चन बता रहा था, तो उसमें छत्तीसगढ़ में किसी डीएम ने बहुत बढ़ा दिया कल्टीवेशन, तो वो गवर्नेंस जैसे इंडियन एक्सप्रेस गवर्नेंस अवार्ड्स भी देता है, वहाँ से आप उठा सकते हो कुछ चीज़ें। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे भाई, मल्टीपल रिवीजन उसी से तो करोगे। पर कुछ-कुछ होता है कोचिंग के अच्छे मिल रहे हैं, किसी टॉपर ने डाल रखे हैं डिजिटल, उससे देख लो फटाफट। मेन काम है कि रिवीजन होना चाहिए बस।